को भी लगता था कि शायद बहू निकल जाने से मुझे कुछ काम का प्रेशर पड़ जाए। फिर जब मैं समझाई तो वो समझ गई। इस तरह से मैं उसका खर्चा निकाली। उसके बाद एक ट्यूशन से तो नहीं चलता है, तो मुझे और आगे ट्यूशन सोचना था। तो मैं अपनी फ्रेंड से बोली, तो वो बोली ठीक है तू मेरे साथ आके पढ़ा। तो 6 बच्चा मुझे दी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। सोचिए, यहाँ जिसे मैं जी जान से चाहती थी, मैं जानती थी वो मेरा शादी का सारा मार्केटिंग वो की थी। मैं इतना विश्वास उसको की थी कि वो मुझे हेल्प करेगी ही करेगी। तो वो क्या कि मुझे बुला के अपने घर ले गई। पहला दिन 1 हफ्ता तक मैं ठीक पढ़ाई। उसके बाद जब मंडे आया तो मैं गई, तो देखी कोई बच्चे नहीं आए। मुझे बोली बैठ तू। वो अपना ट्यूशन बगल में पढ़ा रही थी और मुझे बोली बैठ तू, जैसे बच्चे आएंगे तू पढ़ाना। फिर मैं 1 घंटा बैठी रही, कोई बच्चे नहीं आए। दूसरे दिन गए, वही हालत। तीसरे दिन गई तो भी वही हालत। देखिए, एक भी बच्चे मेरे पास नहीं आ रहे। और वहाँ कितना मिलता था? 420 रुपया 6 बच्चे का। सोचिए। तो इस तरह से जब हुआ तो मैं उसके बाद चली आई, तो फिर हम नहीं गए। मुझे पता चल गया, समझ में आ गया, पता नहीं समझ में आ गया कि कुछ तो फंडा है जिसके वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो फिर एक दिन एक लड़की से बाहर मिले, तो वो लड़की बोली कि मैम वो टीचर हम लोगों को मना कर दी है कि आपके पास हम लोग ना आए, उसके पास सिर्फ पढ़े। सोचिए, जिसे मैं बिल्कुल अपना दिल से, तहे दिल से मेरी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, वो मेरी साथ ऐसा धोखा की। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो फिर मैं चली आई। धीरे धीरे घर के पास ही ट्यूशन बढ़ने लगा। उसके बाद मैं बहुत पैदल चल चल कर करीब 1 घंटा का रास्ता जाके एक ट्यूशन करते, फिर वहाँ से निकल के एक ट्यूशन। 3:30 बजे खाना खा के घर से मुंह में किसी तरह मैं कुल्ला करती थी, पानी भी नहीं पीती थी। ट्यूशन घर जाके मैं पानी पीती थी। इधर सास धीरे धीरे बीमार होते गई। उनका सारा लैट्रिन बाथरूम कपड़ा धोना सब कुछ मेरे ऊपर पड़ गया, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड एक ही हैं, तो उनके मैं एक ही हूँ। तो और कोई मेरा साझेदारी करने का था नहीं। ननद लोग अपने अपने घर रहती थी। तो मैं इस तरह से लड़का को ट्यूशन पढ़ाने लगी और लड़का का पढ़ाई भी चलने लगा। एक दिन क्या हुआ, मेरे यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वहाँ कोई लड़का था जिसे वहाँ के प्रिंसिपल थोड़ा अपमान किए थे, तो वो लड़का आके सुसाइड कर लिया। इसके वजह से दूसरे दिन पूरा हंगामा मच गया और सारा बस स्ट्राइक हो गया। और मेरा बेटा उस वक्त लॉ पढ़ रहा था दुर्गापुर राहुल फाउंडेशन में। तो लड़का बोला कि घर आके लौट के आया कि कोई बस नहीं चल रहा मम्मी, मैं कैसे कॉलेज जाऊँ, पर आज कॉलेज जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसका पापा बोले ठीक है, मैं स्कूटर से छोड़ देता हूँ। तब वो बहुत चीखने लगा कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक खरीद दीजिए, मैं कॉलेज जाऊँगा। तो उसके बाद से उस दिन तो उसका पापा पहुँचा दिए स्कूटर से आसनसोल स्टेशन, और आसनसोल से वो ट्रेन पकड़कर रोज़ जैसे जाता था चला गया। ऐसे करते करते उसको ज़बरदस्ती, पता नहीं कभी जिद नहीं करता था। उसके बाद वे बाइक का बहुत जिद खराब हुआ। 7 दिन वो खाना भी नहीं खाया। वो खाली बोल रहा था नहीं मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। आजकल के बच्चे हैं। तो मैं सोची, मैं और मेरी पति दोनों सलाह करने लगी कि अगर न दे तो भी कुछ हो जाएगा, तो लोग कहेंगे कि पैसा की वजह से लोग दिए नहीं, इसलिए इनका बेटा कुछ कर लिया। तो ये दुख से हम लोग ईएमआई पे उसको बाइक खरीद के दिए। तो आया घर उसकी बाइक लेके खुशी। मेरे मन में थोड़ा बहुत लालच था, क्योंकि मैं बहुत दूर दूर ट्यूशन जाती थी पैदल। तो सोचती थी अगर लड़का मुझे पहुंचा दे तो मेरा भी कुछ आराम होगा। ये सोचकर हम लोग बाइक खरीद दिए। उसके बाद वो बाइक लेके घूमता। उसके बाद एक दिन वो गाड़ी स्किड कर गया, तो उसे खरोच भी नहीं आया और गाड़ी को चोट लगी। तो गाड़ी फिर इनवैलिड हो गया था, तो गाड़ी रखा ही हुआ था। तो उसके बाद बहुत दिन रखा हुआ, सामने दुर्गा पूजा 2013 की बात है। तो मैंने उसे बाइक फिर एक आदमी से मैंने उधार लिया, जो मेरे बहुत करीब के थे।
उनसे मैं 10,000 रुपया उधार ली, उधार लेके गाड़ी को ठीक कर दिए। दुर्गा पूजा का षष्ठी का दिन था, 10 तारीख था अक्टूबर का। तो वो गाड़ी आया तो इतना खुशी, मेरा बेटा इतना खुशी, मम्मी देखो मैं नया दुल्हन लाई हूँ, देखो इसे सजा के लाया हूँ। और 2000 और उस दिन घूम घाम के आया। ठीक है, सप्तमी का दिन सुबह में 9 साढ़े 9 बजे उठा। उठ के बोला कि मम्मी मेरे दोस्तों ने बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, घूम कर आ रहा हूँ। तो मैं बोली ठीक है, पास पास ही रहना, ज़्यादा दूर मत जाना। तो फिर 12 बजे तक शायद यहीं कहीं था। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे के बाद वो गया। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है बोलने में। 12 साढ़े 12 बजे के बाद उधर गया आसनसोल के तरफ, वहाँ खाना वाना खाया। दोपहर में 2 बजा तब एक फ़ोन आया, बोला शांतनु एक्सीडेंट किया है, आप लोग जल्दी आइए। तो हम और मेरे पति सोचे कि एक्सीडेंट तो छोटा मोटा ही होता है, थोड़ा लगा होगा चोट, यही सोच के हम, वो भी आए थे तो दोनों निकल गए। अब अचानक फिर बीच रास्ता में फ़ोन आता है कि आप लोग आए क्यों नहीं अभी तक, जल्दी आइए। पर यहाँ से मेरे घर से आसनसोल डिवीज़न हॉस्पिटल बहुत थोड़ा दूर ही है। अचानक रास्ते में ही फ़ोन आ रहा है कि वो नहीं रहा। और ऐसा जगह में वो खबर आया जहाँ मैं स्कूटर से गिरी, वहीं पर मुंह के बल गिर पड़ी और चारों तरफ से गाड़ी आ रहा था। और 1 मिनट होता तो शायद मुझे भी पीस देता गाड़ी। तो भगवान का अगर करिश्मा होता, अगर वो उस दिन मैं भी चली जाती तो। पर मैं गई नहीं। आसनसोल जब हॉस्पिटल पहुंची तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, बच्चा को चोट लगा है, वो है, उसे बर्धमान हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, उसको ब्रेन में चोट लगा है, वो है अभी तक। मैं पागलों की तरह सबसे विनती कर रही हूँ, एक बार मुझे दिखा दीजिए, मेरे बेटा को एक बार दिखा दीजिए। फिर मैं विश्वास कर रही हूँ, ने मेरे पति विश्वास कर रहे हैं, दोनों ने। उसके बाद जब मेरे पति को सिग्नेचर करने बोले पोस्टमार्टम के लिए, तब वो समझ गए, तब वो चिल्ला के रोने लगे और बोले शांतनु नहीं है, इसका मतलब शांतनु नहीं है। और हम लोग उसका चेहरा भी नहीं देख पाए थे। उसके बाद शाम को 6 बजे जब लाया गया तब देखे। तो मेरे आप सभी से अनुरोध है, बच्चों को बाइक जल्दी मत खरीद दीजिएगा, क्योंकि ये दुश्मन मेरा बेटा को लेकर चला गया। अब हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, पता नहीं इस बुढ़ापे का सहारा कोई मिलेगा भी या नहीं। अंतकाल कैसा होगा हम लोगों का बिल्कुल पता नहीं। माफ कीजिएगा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। बहुत तकलीफ की थी, बहुत तकलीफ करके पढ़ाई। मेरे आसपास के सभी कहते थे कि अगर मैं कभी सास बनी तो मेरी बहू आएगी तो बहुत सेवा करेगी, क्योंकि मैं अपनी सास की सेवा करती थी ये देख करके। पर मेरी किस्मत में तो बहू ही नहीं लिखी, भगवान लिखने ही भूल गए थे शायद। और क्या बोलूं, माफ कीजिएगा, मैं इतना रो पड़ी।